रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। एक खूबसूरत लड़की जिसने लाल साड़ी पहनी थी शमशान भूमि पर जमीन पर बैठी थी। उसके ठीक सामने एक अघोरी बैठा था और दोनों के बीच कुंड में आग जल रही थी। नताशा, एक बार सोच लो, कर्ण पिशाच सिद्ध होने के बाद तुम्हारी हर ख्वाहिश तो पूरी कर देगा, लेकिन बाद में तुमको बहुत कष्ट झेलना पड़ सकता है। मेरे शराबी पति से तो अच्छा ही होगा जो हमेशा मुझसे पैसे मांगता रहता है। ठीक है, ये ले, इस झोले को पकड़। उसने नताशा को एक झोला दिया। इसमें क्या है बाबा? इस झोले में पीपल पेड़ के 381 पत्ते हैं। तुझे रात के 11 बजे से हर एक पत्ते पर कर्ण पिशाच प्राप्ति मंत्र पढ़ना है। एक एक पत्ते पर पढ़कर उसको झोले से बाहर जमीन पर निकालते रहना। इस तरह से तू 381 बार कर्ण पिशाच प्राप्ति मंत्र पढ़ लेगी। उसके बाद तुझे इन पत्तों के ढेर पर अपने अंगूठे से खून की 3 बूंदें गिरानी है और फिर इन पत्तों को वापस झोले में रखकर चले जाना है। इसी तरह तुमको 41 रातों तक करना है और आखिरी रात कर्ण पिशाच सिद्ध हो जाएगा। मैं करूंगी बाबा, मैं इस बात का खास ध्यान रखूंगी बाबा। अगली रात ठीक 11 बजे नताशा काले कपड़े पहने हुए कुंड के सामने बैठी थी। उसके चारों ओर एक चक्र खींचा हुआ था। उसने तेज खुशबू वाला इत्र लगाया। उसके बाद उसने अपने झोले में से एक चाकू निकालकर जमीन पर रखा। फिर एक पीपल का पत्ता निकालकर उसको अपने दोनों हाथों में रखकर मंत्र पढ़ने लगी। कर्ण पिशाचाय प्रकटम, कर्ण पिशाचाय प्रकटम। कुछ ही देर बाद एक भयानक पिशाच उसके पीछे आकर खड़ा हुआ और उसके कंधों पर हाथ रख दिया। वो चौंक पड़ी, लेकिन उसने मंत्र पढ़ना नहीं छोड़ा। वो शख्स अब उसकी कमर पर, पेट पर, उसके जिस्म पर बेतहाशा अपने हाथ घुमाने लगा। वो उसके बालों को खींचता और उसकी कमर में जोर जोर से मुंह से मारता। इसी तरह उसने आखिरी पत्ता भी पढ़ लिया। पीछा खड़ा वो पिशाच उसकी गर्दन को बुरी तरह से जकड़ रहा था। उसने चाकू उठाया और फिर पीपल के पत्तों के ऊपर अपना अंगूठा रखकर उस पर चाकू से कट लगाया। जैसे ही उसके खून की बूंदें पत्तों पर टपकी, वो पिशाच गायब हो गया। उसने जल्दी से सारे पत्तों को वापस झोले में लपेटा और फिर अपने घर को चल दी। जब वो घर के अंदर घुस रही थी तब उस पर उसके एक पड़ोसी की नजर पड़ी जिसका नाम जितेंद्र था। अरे, ये इतनी रात में कहां से आ रही है? अगली रात भी नताशा वैसे ही सिद्धि करने पहुंची। आज उसको लगा कि उसके पीछे एक नहीं बल्कि 2 पिशाच खड़े हैं। उठ जा, इस घेरे से बाहर निकल जा। कर्ण पिशाच तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। वो उनकी बातों को नजरअंदाज करती रही और मंत्र जाप करती रही। इसी तरह अब 40 रातें गुजर गई और आज आखिरी रात थी। आज नताशा के पीछे एक चुड़ैल खड़ी थी। उसने अपने हाथ में एक बारीक सुई ले रखी थी। वह बार बार उस सुई को नताशा के शरीर में चुभाती और वो सिहर उठती। उसने दूसरे हाथ में एक मकड़ा ले रखा था और उस मकड़े से बार बार नताशा को कटवा रही थी, लेकिन नताशा वहीं बैठी रहती। उसने बड़ी मुश्किल से साधना पूरी की। तभी उसका पड़ोसी वहां आ पहुंचा, जिसको देखकर वो डर गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब तुझे मेरी हर बात माननी पड़ेगी, वरना मैं तेरे पति को बता दूंगा कि तू यहाँ क्या क्या करती है। तभी उन पत्तों के अंदर से धुआं निकलने लगा। नताशा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे सिद्ध कर लिया है। यह सुनकर नताशा खुश हो गई, लेकिन जितेंद्र का बुरा हाल हो गया। तभी धुआं खत्म हुआ और नताशा को एक गठीला नौजवान नजर आने लगा। ये तुम्हारे साथ कौन है? ये मेरा पड़ोसी है। मेरा पीछा करता करता यहाँ आ पहुँचा। इसकी ये मजाल। ऐसा कहकर कर्ण पिशाच ने जितेंद्र की गर्दन पकड़कर उसको उठाया और दूर फेंक दिया। मुझे पसंद नहीं कि सिद्धि के वक्त मेरे साधक के अलावा कोई मौजूद हो। क्या आप मेरी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे? उसी के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। तुम मुझसे जो चाहोगी मैं ला कर दूंगा, और तुम मुझसे कोई भी बात पूछोगी मैं उसका जवाब तुम्हारे कान में तुमको दूंगा। लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। आज से तुम मेरे अलावा किसी भी मर्द के करीब नहीं जा सकती। मैं केवल तुमको नजर आऊंगा और किसी को नहीं।
हर रात 2 से 4 बजे का वक्त तुम मेरे साथ बिताओगी, जिसमें हम मांस खाएंगे और एक दूसरे के करीब आएंगे। मुझे मंजूर है। ठीक है, अब तुम घर जा सकती हो। कल शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यह सुनकर नताशा खुश हुई और घर चली गई। उसका पति नशे की हालत में बेड पर पड़ा था। वो चुपचाप जाकर उसके बराबर में लेट गई। अगले दिन शाम ढलते ही कर्ण पिशाच नताशा को नजर आने लगा। मुझे बताओ कि मेरा पति इस वक्त कहाँ पर है। कर्ण पिशाच ने अपनी आंखें कुछ देर के लिए बंद की और फिर उसने कान में बोला, तुम्हारा पति इस वक्त उसके ऑफिस की मैनेजर शिखा के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। यह सुनकर नताशा को बहुत बुरा लगा और उसने कर्ण पिशाच से कहा, मैं चाहती हूँ कि शिखा का सारा पैसा और जेवर मेरे पास आ जाए और वो बिल्कुल गरीब हो जाए। यह सुनते ही कर्ण पिशाच गायब हो गया। रात 11 बजे तक उसकी कोई खबर ना आई। शिखा अपने बेडरूम में थी। उसने कपड़े उतारे और नाइटी पहन ली। जैसे ही उसने खुद को आईने में देखा तो कर्ण पिशाच उसके पीछे खड़ा था। उसने एक झटके से उसको पलट कर देखा। कौन हो तुम? कर्ण पिशाच उसको देख मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कान शिखा के दिल पर असर कर गई और वो भी मुस्कुराने लगी। तुम्हारी बॉडी तो बहुत मस्त है, हैंडसम भी हो, लेकिन मेरे कमरे तक पहुंचे कैसे? क्या लूटपाट करने का इरादा है? यह सुनकर कर्ण पिशाच उसके करीब चला गया और उसको कसकर गले लगा लिया। उफ, तुम्हारा बदन तो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा है। यह सुनते ही कर्ण पिशाच की आंखें लाल लाल चमक गई और शरीर नीला पड़ गया। आज मैं तुमको हमेशा के लिए ठंडा कर दूंगा। उसकी भयानक आवाज सुनते ही एक झटके के साथ शिखा उससे अलग हुई। जब उसने उसका भयानक रूप देखा तो वो चिल्ला उठी। तभी खिड़की को तोड़ती हुई शिखा की गर्दन बाहर निकली और सड़क पर जा गिरी। उसी टाइम एक ट्रक वहां से गुजर रहा था। उसने उसकी गर्दन को बुरी तरह से कुचल दिया। उसके बाद कर्ण पिशाच के एक इशारे पर शिखा की कबड में रखा कैश और कीमती गहने गायब हो गए। मुझे नहीं लगता वो आएगा। अब उसको भूलना ही बेटर होगा। किसको भूल जाने की बात कर रही हो जान? तभी नताशा के कदमों में ढेर सारा पैसा और कीमती जेवरों का ढेर जमा हो गया। नताशा की आंखें उसको देख चौंधी आ गई। ओह माय गॉड, इतना सारा पैसा, ये खजाना। तभी कर्ण पिशाच भी उसको नजर आने लगा। वो इतनी खुश थी कि भाग कर गई और कर्ण पिशाच के गले लग गई। थोड़ी देर बाद ही कर्ण पिशाच उसको लेकर बेड पर गिर गया और कमरे की लाइट बंद हो गई। सुबह जब वो उठी तो कर्ण पिशाच जा चुका था। उसके पति मयंक का अभी तक कोई अता पता नहीं था। वह पूरे दिन मार्केट में महंगे महंगे सामान खरीदकर अपने घर पर लाती रही। रात को जब मयंक घर पर वापस आया तो घर को भरा हुआ देख वह हैरान रह गया। ऐसे हैरान मत हो, तुम्हारे दबाव में आकर पापा से मैंने लाखों रुपए ले लिए हैं। ये सब उसी से आया है। यह सुनते ही मयंक उसके पैरों में गिर गया। मुझे माफ कर दो नताशा। मैं रोजाना शराब के नशे में तुमको बहुत परेशान करता था, लेकिन आज मैं तुमको सब सच सच बता दूंगा। ये कहकर वो खड़ा हुआ और बोला, मेरी मैनेजर शिखा ने एक दिन मुझे शराब पिलाकर मेरी अपने साथ कुछ फोटोज क्लिक करवाई थी। फिर मुझे ब्लैकमेल किया कि वो फोटोज अपने पति को दिखा देगी और वो पता नहीं मेरे साथ क्या क्या करेगा। शर्त रखी कि मुझे उसकी हर बात माननी पड़ेगी। इसीलिए ऑफिस के बाद वो रोजाना मुझे एक होटल रूम में ले जाती और मेरा इस्तेमाल करके मुझे खूब शराब पिलाती थी और मुझसे कहती कि मुझे घर जाकर तुमसे झगड़ा भी करना पड़ेगा। इसीलिए आज तक जो कुछ भी हो रहा था उसके लिए मुझे माफ कर दो। कल रात उसकी मौत हो चुकी है। अब मुझे ब्लैकमेल करने वाला कोई नहीं है। ऐसा कहकर उसने नताशा को गले लगा लिया। नताशा की आंखों में आंसू आ गए। उसको अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन वो मयंक को बता भी नहीं सकती थी कि उसने कर्ण पिशाच को सिद्ध कर अपनी सीमा लांघ दी है। मैं अब कभी शराब नहीं पीऊंगा और ना ही तुमसे पैसे मांगूंगा। मयंक ने नताशा को गोद में उठाया और कमरे में ले गया। उसके बाद दोनों ने प्यार भरे लम्हे गुजारे। वो एक दूसरे के करीब आ रहे थे। कर्ण पिशाच दूर खड़ा उसको देख रहा था। नताशा को उस पर जरा भी ध्यान नहीं था, लेकिन कर्ण पिशाच की आंखों में खून उतर आया था।
सुबह कोई नताशा के चेहरे पर हाथ फेर रहा था। नताशा ने उस हाथ को हटाते हुए कहा, छोड़ो ना मयंक, अब तो सोने दो। ये मयंक नहीं, मैं हूँ नताशा, तुम्हारा कर्ण पिशाच। यह सुनते ही नताशा नींद से जागी और इधर उधर नजरें घुमाकर बोली, मयंक, मयंक कहाँ है? अपने ठीक पीछे देखो जान। यह सुनकर नताशा ने झट से पीछे देखा तो सामने का मंजर देख उसके रोंगटे खड़े हो गए। दीवार के एक कोने पर मयंक का सर और दूसरे कोने पर उसका कटा हाथ लटका था। बीच में जो खिड़की थी उस पर बाकी का शरीर लटक रहा था और उससे रिस रिस कर खून निकल रहा था। तुम सिर्फ मेरी हो नताशा, अब और किसी की नहीं हो सकती।